वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में सम्मानीय हमारे भैया अंजनी प्रसाद द्विवेदी जी धनवाड़ी से पधार चुके हैं। सेक्रेटरी साहब हैं, मैं व्यासपीठ से उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ और भागवत भैया से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार हमारे भैया के मुखारबिंद पर चेहरे पर आज खुशहाली है, यही खुशहाली भगवान की कृपा से सदा बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज हमारी गोपियन का और जब कन्हैया का साथ छूट रहा, तो कन्हैया के साथ छूटने के उपरांत गोपियां बिलख बिलख करके रो रही हैं और गोपियां कहती है कि कन्हैया, यदि तुमको इन गोपियां का जीवन चाहिए, ये गोपियां चाहिए, तो कन्हैया इन गोपियों को मत विसर्जन, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। और भगवान की कृपा से लिखा है इसमें, क्या लिखा? सत्यम नास्ति तपासोचम दयादानम न विद्यते उद्भरम भारिणो जीवा पराकातुभासिनः। यदि कन्हैया तुम सत्य जानो या सत्य मानो, तो हमारा जीवन जो है सिर्फ आप हो और कोई दूसरा नहीं है। और भगवान की कृपा से रथ को लेकर के जब हमारे कन्हैया चले, तो चलते चलते कन्हैया जब हमारे मथुरा की सीमा पर पहुंचते हैं, तो सर्वप्रथम कौन मिलता है? हमारे कन्हैया के मन में भाव आया कि बंदाऊ हिया चलते तो हैं, परंतु मामा के गांव जाते हैं, लेकिन जो मामा यज्ञ कर रहा है वह नाना प्रकार के राजा आएंगे, एक से एक वस्त्र धारण करके आएंगे और हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए यदि कहीं वस्त्र प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि मामा को भी तो लगे कि हमारा भरेज आया है, तो वस्त्र की जरूरत है। तो आज हमारे कन्हैया को सर्वप्रथम कौन मिलता है? सरोवर में, तालाब में सर्वप्रथम धोबी दत्ता मिलता है। और धोबी कौन है? वो कंस का धोबी है, कंस के कपड़े धो रहा है। तो कन्हैया ने सोचा, बंदाऊ भैया से कहा कि भैया चलो धोबी दत्ता के पास चले और धोबी दत्ता से कहेंगे कि एक एक जोड़ी सुंदर वस्त्र दे दो। तो कन्हैया और बंदाऊ भैया जाकर के धोबी दत्ता के पास पहुंचे और धोबी दत्ता से कहा कि हमको मथुरा जाना है, हमारे पास वस्त्र नहीं है, यदि आप 2 जोड़ी वस्त्र दे दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो। यह भाव लेकर के कन्हैया ने अनार करने धोबी ने क्या कहा? वे प्लानिंग बना के आएगी। ये वस्त्र किसके हैं? तो कन्हैया ने कहा ये तो हम नहीं जानते, ये तो तुम ही बता सकते हो कि ये वस्त्र किसके हैं, और तुम इन वस्त्रन के लायक होगा। जैसे ये वस्त्र है तुम उनके लायक होगा। मुझे तो लगता है कि गाय चराने वाले हो, कोई जात के हीर हो। और यहाँ सुंदर चौपाई में लिखा है, क्या लिखा है? क्या कहा धोबी दत्ता ने? के बने बने फेरत चरावत गैया अहीर जात का।
और अहीर जात कामरी उड़ैया। मुझे तो लगता है कि कोई अहीर के बालक है। और तुमको शर्म नहीं लगती वस्त्र बांधने में? और कन्हैया को इसी का तो इंतजार था, क्योंकि वो धोबी कौन था? त्रेता युग का धोबी, जिसने उस समय पार ब्रह्म परमात्मा की निद्रा की थी कि मैं वो राम नहीं हूं जिसकी सीता इतने दिनों तक वनवास काटती रही, कहा लंका में, और जब लंका से आई तो राम ने अपना लिया। मैं वो राम नहीं हूं। तो पुनः हमारी सीता जी का वनवास हो गया। किसके कारण? लेकिन उस समय पार ब्रह्म परमात्मा ने सोचा कि यदि इसके साथ में दुर्व्यवहार करता हूं तो सभा में क्या होगा कि साची बात सटोले कहे तो सबके मन से उतरी रहे। तो भगवान ने सोचा और उस समय कहा था कि समय आने पर तुझे इस दुर्व्यवहार का दंड दिया जाएगा। तो आज वही धोबी है जो कपड़ा धो रहा है। और जैसे उसने अहीर कहा और दो चार शब्द और अनुशब्द कहे, वैसे ही कन्हैया ने मुक्का मारा, एक ही मुक्के में प्राण निकल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारे कन्हैया ने बलराम से कहा कि भैया वस्त्र तो सुंदर मिल गए, लेकिन ये तो बहुत ही ढीले ढाले हैं, तो कहाँ चलना चाहिए? अब दर्जी के पास चलना चाहिए, नामदेव के पास।